परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और कोई योनि नहीं है ऐसी। लेकिन हमारा ये जीवन व्यर्थ ही निकल जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, वृथा गतस्य नरस्य ये जीवनम। प्रभु के भजन के बिन, परमात्मा के नाम के बिन ये जीवन नरक के ही समान है। इसको बहुमूल्य चोला को व्यर्थ में प्राणी निकाल गंवा देता है। हीरा जैसे जन्म को व्यर्थ में निकाल देता है। 84 लाख योनियों फिर भ्रमण करता है। पुनरति जननम पुनरति मरणम, दोबारा जन्म लेना, जल्दी जाना। जबकि मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए प्रत्येक प्राणी को कि मेरे को प्रभु ने ये चोला दिया है, इसका श्वास श्वास पे कृष्ण भज वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। ये जो श्वास चल रहा है, दुख 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 जो चल रही है, जो नाड़ी चल रही है, जो नाड़ी चलती है, नाड़ी 3 प्रकार की होती है। एक घर की औरत को भी नाड़ी कहते हैं, एक शरीर में नाड़ी चलती है, एक सब्जी, एक बेल होती है नाड़ी जो पानी में होती है, उसको भी नाड़ी बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम 2 नाड़ियों से प्राणी करता है, एक औरत से और एक इससे जो शरीर में चल रही है। जरा सा कुछ हो गया, सब कुछ बेकार हो जाता है उसके लिए। जरा सी तबीयत खराब हो गई, उसके लिए सब कुछ वैभव जितना भी है, पैसा देना जो भी है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। केवल मेरा शरीर सही होना चाहिए। हे परमात्मा, जब इसको कोई भी सहारा नहीं देता, तब ठाकुर जी की शरण में जाता है। अपबल तपबल और महाबल चौथो है बलिदान, सूर्य किशोर कृपा ते सबल, हारे को हरि नाम। पैसे का सहारा लेता है, परिवार का सहारा लेता है, दुनिया का सहारा लेता है। जब इसको कोई सहारा नहीं मिलता, तब ठाकुर जी का सहारा लेता है कि प्रभु अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। जबकि ये पहले भी जानता है कि मेरा वास्तव में ही ठाकुर जी के सिवाय कोई नहीं है, लेकिन समझ ही नहीं पाता। माया ऐसी लपटाए हुए है प्राणी को, इससे बाहर नहीं निकल पाता है। आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़ा और एक बदा जंजीर। राजा है, सोने की कड़ी पहन करके निकलता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा राजा है, पैसे वाला होगा। और एक अपराधी होता है, उसकी लोहे की कड़ी बाजार में होकर के डल के जाती है, तो क्या कहते हैं, इसने जरूर कोई अपराध किया होगा। कड़ी तो दोनों ही है, एक सोने की है और एक लोहे की है। कर्म के अनुसार प्राणी को प्राप्त होती है। कर्म पाप और पुण्य, लोह सोने की बेड़ी, पायन बंधन दो करे मानो बहु तेरी, ऊंच कर्म ते स्वर्ग है नीच कर्म ते भोग, यहाँ प्रेम बिना सौ पच मरे, विषय वासना रोग। विषय वासनाओं के वशीभूत प्राणी अपने दिन रात को निकाल देता है। 26,600 श्वासें 24 घंटे में लेता है प्राणी। 26,600 श्वास प्राणी लेता है, लेकिन भगवान का नाम 1000 श्वास में भी नहीं ले पाता है। बड़े आश्चर्य की बात है भैया, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। माली आवत देख के कलिया करत पुकार, खिले खिले सब चुन लिए काल हमारी आस। काल रूपी भेड़िया आता है और चट से ले जाता है उठा करके, पता भी नहीं चलने देता। इसलिए हमेशा आदमी को सतर्क रहना चाहिए। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत नर कल्याण, पहले भाई मौत को दूजे श्री भगवान। परमात्मा का भजन जरूर करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। कितना सुलभ जो है, तुलसीदास जी ने कह दिया, 1 घंटे नहीं बैठ सकते, आधे घंटे बैठो। आधे घंटे नहीं बैठ सकते, 10 मिनट तो बैठो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग भगवान का कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के ग्रह होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में 2 चीज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, एक संतों का संग, एक भगवान की कथा। तो भगवान का नाम, प्रभु का नाम
सब अमंगलों को नाश करने वाला है, समस्त प्रकार की सुख शांति देने वाला ठाकुर जी का नाम है, भगवान राम का नाम है, जिसमें सब प्रकार का आनंद भरा हुआ है। यहाँ भी कल्याणदायक है और वहां भी कल्याणदायक है। यहाँ भी सब कुछ देते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हो आप, कोई भी कष्ट आता है, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, बाबा मैं तेरा झंडा चढ़ाऊंगी या भोग लगाऊंगा या तेरी यात्रा पे आऊंगा, कोई भी आप भगवान से प्रार्थना करते हो, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो भगवान का नाम कहते हैं, हरि कितनी बार हरि समझायो रे पापी मन, कितनी बार हरि समझायो रे पापी मन, कितनी बार। तजो नहीं मोह जाल, भजो नहीं नंदलाल, बिरथा जन्म गमायो गमायो, कितनी बार हरि समझायो रे पापी मन, कितनी बार। भैया मुट्ठी बांधे आयो, यहाँ लायो धन गांठ बांध, पहली जो कमाई सब खर्च कर डारी है, बड़ी कठिनाई ते नर तन पायो मूड़, मेरी मेरी कह के सब उम्र गुजारी है। मेरा है, बंगला मेरा है, कोठी मेरी है, गाड़ी मेरी है, परिवार मेरा है, अरे मेरी मेरी कह के सब उम्र गुजारी है। गयो हाथ झाड़ जब देखो यमदूतन ने, ओंधे मुंह लटकायो कायो, कितनी बार अरे समझायो रे पापी मन, कितनी बार। औंधे मुंह कौन लटकती है? रात को उड़ती है और दिन में औंधे मुंह लटक जाती है, चमका काली काली होती है, आपने देखी होगी। आज पूरी दिन लटकी रहती है और रात को दौड़ती है, खाने की चिंता में, भोजन की चिंता में। इसी तरह से इस पापी प्राणी मनुष्य को उल्टे मुंह लटका दिया जाता है। गयो हाथ झाड़ जब देखो यमदूतन ने, औंधे मुंह लटकायो, कितनी बार समझायो रे पापी मन। तेरे प्राणन सो प्यारी नारी, रात दिन संग रहे, या तू सब दीनी जोर जोर के कमाई है। देख सो अंत समय द्वार लो न लागी संग, देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कह ढाई है। पुत्र हेत जोरो धन महल जो बनाए तेने, वाने तो ये जरायो जरायो, कितनी बार अरे समझायो रे पापी मन, कितनी बार। लास्ट में क्या कहते हैं? इस जीवन का कल्याण करना है। लास्ट में संत जी क्या कहते हैं, महात्मा लोग, साधु संत क्या कहते हैं? नाम जपो गुरु मंत्र, सेवा करो गौ विप्र, यही साधना सो भव पार लग जाओगे। किसी संत की शरण लेनी चाहिए, गुरु के बगैर गति नहीं होती है। अच्छे पुरुष की, महापुरुष की संगत करो, सत्संग करो, प्रभु का गुणगान करो, ठाकुर जी का नाम लो, पल पल एक पल भी उसको मत भूलो। कभी तो दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान, राम नाम लटते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो ठाकुर जी को हमारे ऊपर दया आएगी, कभी तो सुनेंगे। जब आप नाम लेते रहोगे, कोई तो नाम उनके कान में जाके पड़ेगा, उनको कभी तो याद आएगी। जब आप नाम लोगे ही नहीं, उनको याद ही नहीं करोगे, तो ठाकुर जी भी सोच लेंगे जो तू अपनी इच्छा से ही जी रहा है, तो जीता रहे भाई, जय राम जी की, मुझे तो कोई वो नहीं। तो नाम जपो गुरु मंत्र, सेवा करो गौ विप्र, यही साधना सो भव पार लग जाओगे। पीछे की विसार अब आगे की संहारे कछु, याते कुमर चितायो चितायो, कितनी बार अरे समझायो रे पापी मन, कितनी बार। आप देख रहे हो, अपने देख रहे हो, सुन रहे हो, कितनी भयंकर बीमारी आई है। सारा ऐसा संसार में कोई देश नहीं है जो परेशान नहीं है। ये सब कहां से आई? ये सब हमारा बीज बोया हुआ है।
ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आई, हमने ही जो कर्म किए हैं उसका फल हमको मिल रहा है। क्योंकि विपरीत चलता है इंसान, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर नहीं चलता है, अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमानी करता है तो भोगो। तो ठाकुर जी का भजन, परमात्मा का भजन, हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस आसार संसार घोर कलयुग में कौन किसका सहारा है? एक परमात्मा का सहारा है, ठाकुर जी का सहारा है। हरि प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। कोई ना आवे गो रे, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। देख सब स्वार्थ को संसार, इधर उधर मन को मत भटकाओ, इधर उधर मन इधर ही रखो, जो आ रहे हैं वो अपने आप बैठ के चले जाएंगे। अरे देख सब स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुत नार, लपेटा ऊपर माया जाल। अरे जात में सुआ उड़े, घरियो पिंजरा रह जावे गो। हरि प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। क्या कहते हैं? कर्म कछु पहले कर आयो, जन्म तिन मानुष को पायो। कर्म कछु पहले कर आयो रे, जन्म तिन मानुष को पायो। और गीत गोविंद नहीं गायो, पढ़ो पढ़ो नर भव सागर में गोता खावे गो। हाँ पढ़ो पढ़ो नर भव सागर में गोता खावे गो। हरि प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। हरि प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। पिंजरा में तोते को पालते हैं और एक दिन तोता उड़ जाता है, पिंजरा रखा रह जाता है। वो पिंजरा कैसा लगता है कि तो उसको हटा दो, यहाँ से कबाड़ खाने में डाल देते हैं, क्योंकि उसमें से तोता चला गया। जो उस पिंजरे की शोभा बढ़ाने वाला था वो उड़ गया, अब तो खाली पिंजरा रह गया। पिंजरे का कबाड़ी को बेच देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसकी कीमत कब तक है? जब तक तोता है। तो ये हमारा शरीर है, ये पिंजरा है, इसमें बोलता हुआ परमात्मा रूपी पक्षी है। उस पक्षी को दाना चुगा समय समय से डालते रहोगे, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाओगे, तभी वो रुक पाएगा। और उसको उल्टे सीधे रास्ते पे ले जाओगे, बुरे चीजों में पड़ोगे, उल्टी चीजें खाना शुरू कर दोगे, राक्षसी भोजन शुरू कर दोगे, तो पंछी नहीं रुक पाएगा। नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती है, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कैंसर, किसी को दुनिया भर की बीमारियां क्यों लगती हैं? क्योंकि इस चोला का हमने मूल ही नहीं समझा था। इसको अच्छी तरह समझा होता तो पक्षी नहीं उड़ता। कर्म कछु पहले कर आयो, जन्म तिन मानुष को पायो। गीत गोविंद नहीं गायो, पढ़ो पढ़ो नर भव सागर में गोता खावे गो। हरि प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। लास्ट में क्या है? प्रथम तू लोभ मोह को त्याग। सबसे बड़ा अपराधी कौन है शरीर के अंदर? मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सबसे बड़ा शत्रु है इस प्राणी का, जो इसको गलत रास्ते पे ले जाता है। वो क्या है? मोह। हम किसी चीज को मोह कर बैठते हैं, उसके लिए वो हमको नहीं मिलती है तो
क्रोध आता है, क्रोध से मूल भाव जागृत हो जाता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मोह सकल व्याधि कर मूला। रामायण में लिखा है, अरे प्रथम तू लोभ मोह को त्याग, दया अपने हृदय में डार। अरे घासी राम घन श्याम नाम तोहे पार लगावे गो। अरे प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। अरे प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई ना आवे गो। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद नाम किसने रखा था भगवान का? गोविंद नाम किसने रखा? गोविंद नाम रखा था राजा इंद्र ने। जब गिरि गोवर्धन को भगवान ने धारण किया कन्नी उंगली पे, तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप इस पर्वत को रख दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैंने अपराध किया है। सारे मेघों को ऑर्डर दे दिया इंद्र ने कि ब्रज को बहा दो, ये गोपी ग्वाल सबको बहा दो, इन लोगों ने मेरी पूजा नहीं की। भगवान ने इंद्र की पूजा को छुड़ा करके अपनी पूजा कराई। गिरिराज जी के रूप से, एक रूप से पूज रहे थे और एक रूप से पूज रहे थे। तो इंद्र ने घबरा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की प्रभु के चरणों में कि प्रभु मैं आपका नाम गोविंद रखता हूँ, जो भी प्राणी संकट में कष्ट में इस नाम को जपेगा उसके समस्त संकट दूर हो जाएगा। गोविंद गाड़ी भीड़ में मैं सुमरत हूँ तोय, पक्ष करी प्रहलाद की प्रभु भारी भरोसो मोय। ये सूरदास जी का पद है, पक्ष करी प्रहलाद की। प्रहलाद में कितना कष्ट आया, भगवान नारायण ने सबको दूर कर दिया। तो भगवान तो बहुत भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं। हम ही ऐसे हैं जो उनकी शरण में नहीं जाते हैं। हरि इतना तो करना प्राणी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, यहाँ राम नाम लेके, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना प्रभु जी, मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना,
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद दर्द की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद दर्द की है गर्जी, हरि आगे तुम्हारी मर्जी, प्रभु आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेंगे, मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का नाम बड़े भाग्य से आता है अंत समय पे। नाना प्रकार के रोग इतने होते हैं, कष्ट इतना होता है, उसकी कोई नहीं सुनने वाला। भगवान का नाम कब आएगा? जब इस रचना को लगन लगा दोगे, निरंतर जपती रहेगी नाम, तो लास्ट में जरूर नाम आएगा। और इसको अभ्यास ही नहीं कराया, इसको लगन ही नहीं लगाई ठाकुर जी के नाम की, परमात्मा के नाम की लगन ही नहीं लगाई, तो बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाही। बाली ने क्या कहा राम जी से? कोटान कोट जन्मों के यज्ञ हवन ताप पूजा पाठ ऋषि मुनि करते हैं, उनको भी भगवान का नाम अंत समय पे नहीं आ पाता। बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाही। भगवान राम को प्राप्त करने के लिए कोटान कोट जन्मों को दाप पे लगा देते ऋषि मुनि, तब भी प्रभु का नाम नहीं आ पाता। हम तो किस गिनती में हैं। इसीलिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मैं तो यही कहता हूँ, प्रभु का नाम लेते रहो, निस्दिन लेते रहो। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि आप नहाए हो कि नहीं नहाए हो, आपने मुंह धोया कि नहीं धोया, चाय पी कि नहीं पी। ठाकुर जी का नाम जिस वेश में हो, जिस रूप में हो, काम करते चढ़ते फिरते प्रभु का नाम लेते रहो, लेते रहो, अखंड चलने दो धुनी को, तब जाकर के प्रभु कहीं जाकर के कृपा करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।